हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदय वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये भैया एसएससी का फेवरेट टॉपिक बन चुका है। ये हर दूसरे शिफ्ट में ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं दो एंगल का सम हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे और समपूरक होंगे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में इसको कैसे यूज करते हैं। अब देखो, ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस बी। अब मैं दोनों तरफ साइन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? साइन है। ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस बी। अब साइन ए किसके बराबर हो जाएगा? साइन 90 माइनस बी क्या होता है? कॉस बी। तो भैया हम कह सकते हैं कि साइन ए और कॉस बी कब बराबर होंगे? जब ए और बी का सम कितना हो? 90 डिग्री हो। तब ये दोनों क्या हो? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस बी बराबर 1, है ना। तो भैया ये दोनों चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है, इसको एक नए तरीके से और पूछा जा रहा है कि साइन ए, अब कॉस बी को मैं इस तरफ लेके आऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस के कॉस बी इज इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन तभी होगी तब ए और बी क्या हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। क्लियर हो ये चीज? तो भैया ये तीनों चीजें आप लोग लिखो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो, अब देखो, अभी तो मैंने साइन लिया है। अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूं? अब मैं दोनों तरफ ले लेता हूं 10। तो 10a, ये क्या हो जाएगा? 10 90 माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? 10a बराबर क्या हो जाएगा? 10 90 माइनस बी क्या होता है? कॉट बी। तो ये दोनों कब बराबर होंगे? जब ए और बी का सम 90 डिग्री होगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 10a माइनस कॉट बी बराबर 0। क्लियर? और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10a बराबर 1 अपॉन 10b। तो 10a इंटू 10b बराबर 1 कब होगा? जब ए और बी का सम क्या हो? 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। क्लियर? समझ में आ रही है ना अच्छे से? तो भैया जो बॉक्सेस में बने हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और टीसीएस का समझो ये फेवरेट टॉपिक बन चुका है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चाहे सीपीओ का एग्जाम ले लो, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएस, कोई भी एग्जाम ले लो, ये चीजें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे तो आपका पूछा ही पूछा जा रहा है। क्लियर? चलो, अब मैं क्या ले लेता हूं? अब मैं कॉसेक ले लेता हूं। अब देखो, अब मैं ले लेता हूं कॉसेक, कॉसेक ए दोनों तरफ। ये क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक ए, ये क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस बी क्या हो जाएगा? सेक बी। तो भैया ये दोनों कब बराबर होंगे? जब ए और बी का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। या 90 डिग्री नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, सेक ए माइनस सेक बी इज इक्वल टू 0। क्लियर? इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक ए को लिख लू 1 अपॉन साइन ए सेक बी। तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1। क्लियर? समझ में आ रही है ना अच्छे आप लोगों को अच्छे से? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो भैया जितने भी बॉक्सेस में लिखे हैं ये सब आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ कॉसेक ए बराबर सेक बी है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन कब आया भैया, इसी साल प्री में पूछा गया है, 2021 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भैया बताओ, सीधे सीधे है, ये कब होता है, अभी मैंने बताया ये दोनों कब होंगे इक्वल, जब ए और बी का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको कंडीशन याद है तो कितने सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ 10x इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री प्लस 2x आपस में क्या है, बराबर है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की। देखो अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि tan a और cot b कब बराबर होते हैं, तब a और b का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो भैया यहाँ पे भी x प्लस 45 डिग्री प्लस 2x का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो भैया कितना हो जाएगा, 3x, 90 में से 45 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया देखो बहुत इजी है, अच्छे से समझो, है ना, और इसको करो ज़रूर, क्योंकि भैया सीपीयू में आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एक क्वेश्चन तो आता ही आता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन तो आना तय है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ sec 2x इज इक्वल टू cosec 3x माइनस 45 डिग्री की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन आ गई है। तो sec का एंगल कितना दे रखा है, 2x, और cosec का एंगल कितना दे रखा है, 3x माइनस 45 डिग्री। इनका एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। तो कितना हो गया, 5x माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से 5x क्या आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 135। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 27 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही ना आप लोगों को। चलो फिर बढ़ता आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन 2 थीटा प्लस 50 डिग्री बराबर कॉस 4 थीटा प्लस 60 डिग्री। भैया साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, जब इनका एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो भैया रख देते हैं, तो 2 थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 थीटा, और ये कितना हो जाएगा अपना 50 और 16 66 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 6 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो आप कहोगे भैया यहाँ से आ जाएगी 24 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 4 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। तुम लोग के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा भैया ये दोनों सिर्फ 45 डिग्री बराबर होते हैं, साइन और कॉस, इसको भी 45 डिग्री के बराबर रख दो और इसको भी 45 डिग्री के बराबर रख दो। नहीं भैया नहीं होता है, ये गलत चीज़ है। इनके एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है, tan और cot आपस में बराबर है, और tan और cot आपस में कब बराबर होते हैं, तब इनके एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 थीटा प्लस 7 थीटा का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो 11 थीटा प्लस 7 थीटा कितना हो जाएगा, 18 थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 डिग्री। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, साइन स्क्वायर 6 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 9 थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 12 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी निकाल ली अपन लोगों ने, 5 डिग्री, यहाँ रखते हैं। तो साइन स्क्वायर ये कितना दे रखा है, 6 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 5 इंटू 6 कितना हो गया, 30 डिग्री।
सेक स्क्वायर थीटा, ये 9 थीटा है और ये थीटा की वैल्यू 5 है, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 12 थीटा, थीटा की वैल्यू 5, 12 इंटू 5 60 डिग्री। बस अब वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा साइन 30 क्या होता है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा √2 और √2 का स्क्वायर करोगे 2, ये कितना हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर 60 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है 2/√3, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4/3। बस एलसीएम लो इनका कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 3, ये कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 16, तो 24 16 40 और 3 43/12। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया है क्वेश्चन। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में किसकी वैल्यू निकालना है, कॉसेक 31 डिग्री अपॉन सेक 59 डिग्री। अब देखो अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि कॉसेक ए बराबर सेक बी कब होता है, तब इन दोनों का सम कितना हो 90 डिग्री हो। बस इन लोगों ने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, कॉसेक ए अपॉन सेक बी क्या हो जाएगा 1। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री क्या होता है 90 डिग्री। तो भैया इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है दोनों एंगल्स का सम, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा अपना 1। समझ में आया कि नहीं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझ रहे हो है ना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ना, करो और अपने 2 नंबर पक्के करो। चलो फिर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 3 साइन 58 डिग्री अपॉन कॉस 32 डिग्री प्लस 3 साइन 42 डिग्री अपॉन कॉस 48 डिग्री। ये इस साल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है, जो भी 8 अगस्त को हुआ है ना। करो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो भैया देखो इन दोनों का सम कितना आ गया भैया 90 डिग्री आ गया, तो भैया ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी कितना आ गया सम, इनके एंगल्स का सम कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा भैया 6, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें किसकी वैल्यू निकालना है, कॉस 50 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री प्लस 3 कॉसेक 80 डिग्री अपॉन सेक 10 डिग्री माइनस 2 कॉस 50 डिग्री कॉसेक 40 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इनका सम एंगल का सम करो 90 आ रहा है, तो भैया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये भी इसका सम कितना आ रहा है कॉसेक 80 डिग्री और 10 डिग्री, 80 डिग्री और 10 डिग्री कितना हो 90, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया 1, 1 इंटू 3 3 माइनस 2। अब देखो कॉस 50 डिग्री और कॉसेक 40 डिग्री, इनके एंगल का सम देखो कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा अपना 1। तो भैया ये कितना हो गया 4 माइनस 2 2 2 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। और ये इसी साल 8 अगस्त को मेंस के क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मेंस का है ना, तो इससे भी क्या मिलेंगे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अच्छे से करो, पूछ रहा है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा भैया 0। कैसे, अभी मैंने बताया तुम लोगों को, साइन ए की वैल्यू किसके बराबर होती है कॉस बी के। हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए माइनस कॉस बी, और ये कब बराबर होती है भैया जब ये क्या हो 90 डिग्री हो।
इनकी वैल्यू क्या हो, इनके एंगल्स की वैल्यू क्या हो, सम कितना हो इनके एंगल्स का 90 डिग्री हो, तो भैया ये बराबर होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो भैया यहाँ देखो 18 + 72 कितना हो 90 डिग्री, तो भैया ये आपस में कट जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा 0। क्लियर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। 5 cos स्क्वायर 62 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 28 डिग्री माइनस 21 अपॉन 7 साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस 7 साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं सॉल्व। करोगे, करो, कितना आएगा आंसर इसका। चलो मैं बताता हूं। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब इनके एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो। इसी तरह कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर बी का सम क्या हो 1 हो, तो यहां पे भी a प्लस बी का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है ना। समझ गए। चलो यहां पे भी देखो भैया, अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर 62 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 28 डिग्री माइनस 21 अपॉन 7 साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस 1। अब देखो इनके भी एंगल का सम कितना है, देखो यहाँ पे 62 डिग्री प्लस 28 डिग्री कितना बनाता है 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 5 × 1 5 माइनस 21 7। इसी तरह साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी भी हो जाएगी 1, 1 × 7 7 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस के 16/8। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 2। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन तभी होती है तब ए और बी का सम कितना हो 90 डिग्री हो, या ये कह सकते हैं ए और बी क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66 अपॉन कॉज स्क्वायर 24 प्लस कॉज स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस 61 इंटू साइन 29 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो अभी मैंने तुम लोगों को बताया था अगर इनका सम 90 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा, इनका भी सम 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं 66 और 24 का सम करोगे 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 और यहाँ से भी क्या मिल जाएगा 1। अब देखो साइन स्क्वायर 61 डिग्री, अब देखो मैं cos 61 को क्या लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 29 लिख सकता हूँ 61 को, cos 61 को मैंने क्या लिखा cos 90 माइनस 29। अब ये क्या बन जाएगा साइन 29, साइन 29 इंटू साइन 29 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 29। अब इनका भी सम कितना होता है 1 होता है, क्यों इनके एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 2 क्या हो जाएगा भैया लोग क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही ना ये चीज। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। tan स्क्वायर 48 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 42 डिग्री प्लस cosec 67 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 23 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b, ये 1 कब होता है जब इनके एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री हो, है ना 90 डिग्री हो।
तो भैया इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लोग का कितना आ जाएगा -k1। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनके एंगल का सम कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, तो -k1 आ गया प्लस। और हम लोग ये भी जानते हैं अगर cosec A बराबर sec B बराबर तभी होते हैं जब इनके एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री। इसको देखो मैं ये भी लिख सकता हूं cosec A माइनस sec B की वैल्यू कितनी होगी 0। क्लियर ना? तो भैया यहाँ पे देखो इनके एंगल्स का सम कितना आ रहा है 67 डिग्री प्लस थीटा प्लस 23 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 67 प्लस 23 कितना बना लेता है 90। तो भैया इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 0। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा -k1। क्लियर? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन 23 डिग्री इंटू कॉस 67 डिग्री प्लस सेक 52 डिग्री साइन 38 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री साइन 67 डिग्री प्लस कॉसेक 52 डिग्री कॉस 38 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 70 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 67 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा कॉस 67 और कॉस 67 इंटू कॉस 67 तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 67 डिग्री। अब देखो ये क्या होता है, अभी बताया मैंने तुम लोगों को सेक ए इंटू साइन बी बराबर 1 कब होता है जब इन दोनों का सम कितना हो 90 डिग्री हो। तो भैया देखो इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस। अब देखो यहां पे मैं कॉस को क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकता हूं। कॉस 23 को मैंने क्या लिख लिया कॉस 90 माइनस 67 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 67 डिग्री हो जाएगा साइन 67 इंटू साइन 67 तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस ये देखो ये भी क्या होता है इनका प्रोडक्ट क्या होता है 1 होगा कब कॉसेक ए कॉस बी 1 कब होता है जब इनके एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो भैया देखो यहाँ पे भी इनके एंगल का सम कितना दे रखा है 90 डिग्री, 52 प्लस 38 कितना 90 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और ये हम लोग मैंने अभी तुम लोगों को बताया, हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो बस ये क्या बन गया, क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हो अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। क्लियर? चलो फिर बाय बाय।